आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। इंडियन सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले इसका फंक्शन होता है करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी मींस जितने भी हमारे नोट्स जो भी इशू होते हैं वो हमारा कौन करता है? आरबीआई। हर नोट के पेपर में हमारे जो गवर्नर होते हैं वो साइन करते हैं तो ही वो नोट वैलिड होता है। कोई भी नोट जिसमें आरबीआई का गवर्नर का साइन नहीं है वो नोट वैलिड नहीं है। सबसे पहला पॉइंट। सेकंड, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। जो भी कमर्शियल बैंक हमें फैसिलिटी देता है, सेम वो फैसिलिटी आरबीआई हमारी गवर्नमेंट को देता है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बैंक होता है वो कौन सा होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। थर्ड फंक्शन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। जब बैंक्स को कोई भी रूल्स में किसी भी चीज में इशू आते हैं, ठीक है ना, कोई भी बैंक किसी भी प्रॉब्लम में है, कोई भी पैसों की जरूरत है, वो कौन हेल्प करता है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं बैंकर बैंक या फिर सुपरवाइजर, या फिर हम इसे एक और चीज कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में क्या होता है? जिसमें जैसे कि पीएनबी को रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ की, ठीक है, बट पीएनबी के पास अभी फंड की इशू आ रही है तो वो क्या करेगी? पीएनबी किसके जाएगी? एसबीआई के पास। बट एसबीआई के पास भी इतना मनी नहीं है तो लास्ट में ऑप्शन कौन होता है? हमारा आरबीआई। किसी के पास जब कुछ नहीं मिलता तो कौन देता है? हमारा आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं। एंड लास्ट वन इज कंट्रोल ऑफ द मनी एंड सप्लाई क्रेडिट। अब इसका क्या मतलब है? जब भी हमारे पैसे ज्यादा हो जाते हैं मार्केट में, फ्लो क्या हो जाता है? हमारा मार्केट में क्या हो गया? मनी फ्लो ज्यादा। तो जब मनी फ्लो ज्यादा हो जाएगा, मनी फ्लो राइजिंग इन दी मार्केट, तो इस केस में आरबीआई इंटरफेयर करेगा। या फिर मनी की जो फ्लो है वो डाउन होगी तो भी आरबीआई इंटरफेयर करेगा। कैसे इंटरफेयर करेगा? रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लीगल रिक्वायरमेंट एंड मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ये 6 फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू वो अपनी मनी को कंट्रोल करता है, किस तरीके से किसको क्रेडिट देना है। जैसे हमारा रेपो रेट है, आरबीआई जो है रेपो रेट बढ़ाता या घटाता रहता है हर 3 मंथ्स में, हर 6 मंथ में, जैसा उसको रिक्वायरमेंट लगती है वैसा वो चेंज करता है। रेपो रेट होता है जब भी कोई कमर्शियल बैंक क्या करता है? लोन लेता है आरबीआई से। किससे लेता है? आरबीआई से। तो रेपो रेट काइंड ऑफ क्या है? इंटरेस्ट है जो वो चार्ज करते हैं इस लोन के ऊपर। गॉट इट? ठीक है। दूसरी बात ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए। जो रेपो रेट होता है वो किसके लिए होता है डियर? शॉर्ट टर्म्स के लिए। नेक्स्ट है आपका बैंक रेट। बिल्कुल सेम इसी की तरह होता है कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से क्या ले रहा है? लोन, बट ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए। किसके लिए होता है ये? हमारा लॉन्ग टर्म के लिए। एंड नेक्स्ट है आपका रिवर्स रेपो रेट, मतलब उल्टा। इसमें क्या करता है? आरबीआई गेम खेलता है। जब उसको लगता है मार्केट में पैसा क्या हो गया? ज्यादा हो गया है, तो उस केस में वो लालच देता है कमर्शियल बैंक को कि आप मेरे पास अपनी मनी डिपॉजिट कराओ। क्या कराओ? डिपॉजिट। और मैं आपको पब्लिक से ज्यादा क्या दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा। तो कमर्शियल बैंक के लिए सबसे सेफ कौन है? आरबीआई। तो ऑब्वियस सी बात है वो आरबीआई में क्या करते हैं? मनी को डिपॉजिट करते हैं और उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो हमारे बैंक्स हैं इनका रोल बहुत मेजर होता है। जब भी कुछ इशू करना होता है, क्या करना होता है? जब भी मार्केट्स में इन्फ्लेशन आता है, क्या आता है? इन्फ्लेशन, यानी कि मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा। मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा, इट मींस लोगों की डिमांड ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे पास पैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं? हर चीज की डिमांड करते हैं, ठीक है। तो मनी सप्लाई ज्यादा, इट मींस डिमांड ज्यादा। अब हमें डिमांड की वजह से जो उनकी कॉस्टिंग है, यानी कि उनका प्राइस है, वो भी ज्यादा। अब हमें क्या करना है? मनी को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करेंगे मनी को? आरबीआई क्या करता है? इस टाइम पे आपके फाइनेंशियल चीजों को बढ़ा देता है, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, इन सबको बढ़ा देता है और लालच देता है कि जो इनको अभी खरीदेगा, यानी कि अगर 100 रुपीज का कोई खरीद रहा है तो रिटर्न में उसे 1000 रुपीज देंगे। तो ऑब्वियस ही बात है
पब्लिक इससे अट्रैक्ट होती है और इसे खरीदती है। इससे क्या होता है, मार्केट से मनी का आउटफ्लो होता है, मार्केट से मनी निकल के वापस किसके पास जाती है, हमारे आरबीआई के पास। ठीक है, ऐसे ही डिफ्लेशन में, डिफ्लेशन अगर हो रहा है यानी कि गरीबी आ रही है, महंगा चीजें अवेलेबल नहीं है ढंग से, और मनी की सप्लाई क्या हो चुकी है, फॉल डाउन हो चुकी है, तो इस सिचुएशन में ये शेयर्स एंड बॉन्ड्स वापस आरबीआई परचेज कर लेता है ताकि मनी सप्लाई बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए बेटा, मनी सप्लाई। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। और लीगल रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट, ये जो होती है ये काइंड ऑफ एक रेशियो होती है, ये कुछ अमाउंट बैंक को यानी कि हमारे कमर्शियल बैंक को अपने पास एज अ सिक्योरिटी अपने पास रखना पड़ता है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, सीआरआर और एलएलआर। तो सीआरआर और एलएलआर जो है, आपको इस चीज को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उससे पहले हमारा नेक्स्ट है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता है जैसे मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है 10 लाख और मेरा जो असेट है उसकी वैल्यू भी 10 लाख है, पर बैंक जो है मुझे 10 लाख नहीं देगा, वो कुछ ना कुछ अमाउंट अपने आप को सिक्योर करने के लिए रखेगा। और सपोज वो हमें 8 लाख रुपीस देता है, तो बीच का गैप जो है आपका 2 लाख, वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है।